हमीरपुर ज़िले में प्लान की गई है कि महिलाओं द्वारा संचालित या विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन जो हैं वो पिछले इलेक्शंस में भी, और जैसा ईसीआई के नॉर्म्स यूजुअली होते हैं कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ऐसे पोलिंग स्टेशन निर्धारित किए जाए जो महिलाओं द्वारा, महिला पोलिंग पर्सनल द्वारा जो है वो संचालित किए जाएंगे। महिलाओं की पूरी टीम जो है वो वोट जो है वो लेगी और वो पूरा संचालित करेगी। पर हमीरपुर में इस बार हमने एक पहल करते हुए अब 2 की बजाय 5 पोलिंग स्टेशंस पर एसी आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें विमेन पोलिंग पर्सनल जो है वो मतदान प्रक्रिया को अंजाम देंगे। तो ये पहली बार हम इस चीज़ को करने जा रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि हमें इसमें अच्छी सफलता मिलेगी और एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट होगा कि विमेन पोलिंग पर्सनल भी अच्छी तरह से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से और पूरी अच्छी तरह से प्रक्रिया को समाप्त जो है वो पोलिंग के दौरान जो है वो कर सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करते ही ये लागू हो चुका है। मैं इसीलिए ये क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि डेट ऑफ नोटिफिकेशन वो 17 को है, इससे कंफ्यूजन जो है वो ना हो किसी को। 14 से जैसे ही ईसीआई द्वारा इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो उसी समय से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट के तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सेलिएट कुछ मैं आप सबसे शेयर कर दूं जो कि आप लोगों को भी पता है, फिर भी कोई भी नए फाइनेंशियल स्कीम्स या ग्रांट्स या कोई प्रोमिसेस जो हैं अब वो नहीं किए जा सकते किसी के भी द्वारा। इम्पोर्टेंट या अर्जेंट सिचुएशन में सिविल सर्वेंट्स या ऑफिसर्स के अलावा किसी और के द्वारा कोई भी फाउंडेशन स्टोन या इनॉग्रेशन जो है वो नहीं की जा सकती। अगर बहुत ज़रूरी कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन सिविल सर्वेंट्स या ऑफिसर्स द्वारा जो है वो फिर भी की जा सकती है। कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या कोई भी ऐसी स्कीम की कोई ऐलान या कोई प्रोमिसेस जो है वो नहीं की जा सकती। कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में नहीं की जा सकती। हालांकि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट्स होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इत्यादि या इस तरह के कमीशंस की, वो एज पर प्री डिटर्मिन्ड शेड्यूल वो जारी रह सकती है। हुई है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की फैसिलिटी जो है कुछ नए कैटेगरीज के लोगों के पास जो है वो उपलब्ध होगी और उस बारे में जो है जानकारी भी हम समय समय पर पहले देते आए हैं। उस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहूँगी कि यदि कोई मतदाता फिजिकली अक्षम है पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसका इलेक्टोरल रोल में जो है मार्किंग हुई हो, या कोई सीनियर सिटीजन है 80 साल से ऊपर की आयु वाले, या कोई कोविड सस्पेक्टेड कोई केस है जो किसी इस कारणवश, ताकि इन्फेक्शन किसी और को ना फैले इस कारणवश पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पाएंगे, या एसेंशियल सर्विसेज जैसे हमारे एसेंशियल सर्विसेज की एक लिस्ट है कमीशन द्वारा जो इशू की गई है, जिसमें हम जानते हैं कि फायर सर्विसेज, हमारे हेल्थ सर्विसेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए, स्टाफ हो गए, इस तरह के फिर बसेस के ड्राइवर्स स्टाफ हो गए, इस तरह के लोग जो हैं एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। उसकी पूरी लिस्ट जो है ईसीआई द्वारा जारी की गई है। वो एम्प्लॉइज भी जो है पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं। ये जो सीनियर सिटीजन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज या कोविड सस्पेक्टेड केसेस में इनको एक फॉर्म 12D है वो भर के जो है अगले 5 दिनों के अंदर अंदर जो है इन्होंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को देनी है और इस बारे में टीम्स ऑलरेडी जो है BLOs के माध्यम से जो है ऐसे लोगों के साथ संपर्क में है और वो फॉर्म 20 जो भर के देते हैं तो एक बार वो हो गया तो पोस्टल बैलेट में उसकी मार्किंग हो जाएगी कि ये पोस्टल बैलेट से ही मतदान करेंगे और मैक्सिमम 2 बार जो है पोलिंग टीम जो है उन मतदाताओं के घर जाएगी और उनका वोट लेने के लिए। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स के सूचना में रहेगी और साथ में इस पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफी की जाएगी और 2 बार से ज़्यादा टीम जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के घर पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवाने नहीं जा सकती। और यदि कोई कहता है कि हमने फॉर्म 20 भर दिया था लेकिन अब हमने अपना जो है वो प्रेफरेंस चेंज कर दिया है और मतदान के दिन वो आते हैं कि हमने पोस्टल बैलेट से मतदान नहीं किया, अब हम वोटिंग करेंगे पोलिंग स्टेशन में आके, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्टर के आगे जो है वो इलेक्टोरल रोल में मार्किंग हो जाएगी कि इनको पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के माध्यम से ऐसे जो मतदाता हैं जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, फॉर्म 20 भरते हैं कि हम
हमें मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से करना है, तो वो काइंडली इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी या कोई भी क्वेरी हो तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं सबसे पहले, और अपने रिटर्निंग ऑफिसर से जो एसडीएम है आपके, उनसे संपर्क कर सकते हैं।